आज हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 15 है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप्स हैं। तो हमने इसमें देखा था कि 4 ब्लड ग्रुप थे, ए बी एंड ओ, यानी कि यही वाले 4 थे। अच्छा, आज हमने पढ़ना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कि एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती हैं। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड या ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक आदमी से दूसरे पर्सन में जो ब्लड ट्रांसफर किया जाता है उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में किस तरह होती है, इसके क्या रूल्स हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता, ये सब कुछ आज हमने पढ़ना है। अब देखें जरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में खून या खून की तरह की चीज़ें मुंतकिल करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अच्छा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फ़ायदा क्या है? लाइफ सेविंग इन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी लाइफ सेविंग इन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है। किन मौक़ों पे? इंजरी में, अगर किसी शख्स को इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसे उसका ब्लड लॉस हो जाता है ना, बॉडी से खून निकल जाता है, तो उसका ब्लड जो है रिकवर करने के लिए उसको 1 या 2 बोतलें खून की लगानी पड़ती हैं। या सर्जरी हो रही हो, किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह हो, तो आपने भी देखा होगा अगर डिलीवरी केस हो या कोई और भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं बड़े, तो उसमें क्या कहते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि आप पहले ही इंतज़ाम कर लें 1 या 2 बोतलों का, ठीक है ना, ब्लड की। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए सर्जरी में तो वो ब्लड लगाना पड़ता है फिर। इसी तरह पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया या जितने भी कूलेज एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, हमने पढ़े थे ना, 2 ब्लड डिसऑर्डर पढ़े थे, थैलेसीमिया एंड ल्यूकीमिया। इसके अलावा भी ब्लड की जो है बीमारियां होती हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स को भी चाहिए होता है रेगुलरली बेसिस पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है। तो इन तीनों के लिए ये लाइफ सेविंग हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा जी, आगे आ जाता है, पहले हमने देख लिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होती है। अब आ जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करेंगे, एग्लूटिनेशन क्या होती है, ठीक है, ये सारी चेकिंग वगैरह। अच्छा जी, एग्लूटिनेशन क्या है? क्लम्पिंग ऑफ सेल्स। वो कह रहा है कि अगर ट्रांसफ्यूजन के दौरान ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज डन आफ्टर द कंफर्मिंग दैट नो एग्लूटिनेशन अकर्स। जो किसी भी पेशेंट को अगर कोई ब्लड वगैरह लगाया जाता है ना, तो उससे पहले टेस्ट किया जाता है एग्लूटिनेशन का, कि जो ब्लड हम इसमें लगाने जा रहे हैं क्या ये उसके साथ एग्लूटिनेशन तो नहीं करता। एग्लूटिनेशन क्या होती है? क्लम्पिंग ऑफ सेल्स। देखें ज़रा, अगर आपने देखा है, आपने पढ़ा हुआ है कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी, और बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी, ठीक है। अब अगर इन दोनों के ब्लड आपस में मैच कर जाए ना, यानी कि इसका ब्लड इसको लगा देंगे तो क्या होगा? ए का एंटीजन ए और इसके पास क्या है? एंटीबॉडी बी, यानी कि एंटीजन बी के खिलाफ इसके अंदर एंटीबॉडी मौजूद है। तो अब इसके अंदर एंटीजन बी है, तो अगर हम इसमें लगाएंगे तो इसके एंटीजन बी को ख़त्म कर देगी, या इसका एंटीबॉडी भी इसके अंदर एंटीबॉडी ए जो है ब्लड ग्रुप बी में, वो ब्लड ग्रुप ए को ख़राब कर सकती है। तो अगर इस तरह का क्रॉस मैच हो जाए तो एग्लूटिनेशन हो जाती है। एग्लूटिनेशन क्या है? क्लम्पिंग ऑफ सेल्स। देखें ज़रा कि अगर ब्लड समझ लें, सेल इस तरह है स्ट्रेट, तो एग्लूटिनेशन में क्या होगा कि ये ब्लड सेल्स खराब हो जाएंगे, यानी कि ना इनका थिकनेस बढ़ जाएगी। जब इनकी थिकनेस बढ़ जाती है खराब होने से, तो क्या होता है कि ये जो स्मॉल कैपिलरीज हैं उनमें से ब्लड सेल्स पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वाला टेस्ट पहले किया जाता है। एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही, एग्लूटिनेशन का आपको पता लग गया, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। क्लम्पिंग ऑफ सेल्स नहीं हो रही तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद राइट बॉक्स साइड पे एक बॉक्स है, नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सच एज एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी कैन पास फ्रॉम। अच्छा, एक तो एग्लूटिनेशन का टेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं कि जो हम ब्लड लगाने जा रहे हैं इस पेशेंट को,
क्या इसके अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, एड्स वगैरह कोई वायरस तो नहीं है, या हेपेटाइटिस का कोई चीज जर्म्स वगैरह तो नहीं है, वो भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। अच्छा जी। वो उसके नीचे वही पॉइंट है जो अगर मैंने पहले बता दिया कि अगर एंटीबॉडी एंटीजन ए और एंटीजन बी यानी कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं आपस में, तो इसकी एंटीबॉडी इसको खराब कर देगी और इसकी एंटीबॉडी इसे खराब कर देगी। तो ये ख्याल रखा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन से ब्लड ग्रुप की किस ब्लड ग्रुप में होती है। आ जाइए जरा इस टेबल पर। ये ट्रांसफ्यूजन का टेबल हमने ड्रा किया। एक साइड पर हमने लिखी है रेसिपिएंट्स यानी कि जो ब्लड समझ लें पेशेंट्स हैं इनको लगाना है, और 4 डोनर्स हैं। ठीक है, पहले आ जाते हैं ए ब्लड ग्रुप। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को लगाएं तो वो लग जाएगा, ठीक है। अगर बी वाले को लगाएंगे तो वो एग्लूटिनेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बी के अंदर एंटीबॉडी ए मौजूद है, वो इसे खराब कर देगी। अगर ए बी में लगाएं तो ए बी में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसको भी लग जाएगा, लेकिन ओ को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ओ के अंदर ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है। तो एंटीबॉडीज मसला करती हैं, एंटीबॉडी इसकी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये 4 हमने देख लिए। अब देखेंगे अगर बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर है तो उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी ए मौजूद है। एंटीबॉडी ए मौजूद है तो ए ब्लड ग्रुप को तो नहीं लगेगा, बी ब्लड ग्रुप को लग जाएगा, सेम लग जाएंगे। उसके बाद ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, यानी कि इसको सारे ब्लड लग जाएंगे। ठीक है, और ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं, इसको कोई ब्लड ग्रुप भी नहीं लगेगा सिवाय ओ के। ठीक है, अब आ जाते हैं ए बी के अंदर। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन मौजूद हैं, लेकिन ए बी एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। तो क्या होगा कि ए ब्लड ग्रुप को भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए मौजूद है, एंटीजन बी भी मौजूद है, और ए के अंदर एंटीबॉडी बी यानी कि जो बी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बी को डिस्ट्रॉय किया तो ये पूरा ब्लड ग्रुप खत्म। इसी तरह ना ये बी ब्लड ग्रुप को लगेगा। क्यों? क्योंकि बी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी ए, तो इसके अंदर एंटीजन ए मौजूद है, एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी तरह सेम आपस में सारे लग जाएंगे। ए ब्लड ग्रुप ए को लग जाएगा, बी को लग जाएगा, ए बी को लग जाएगा, ओ को लग जाएगा, सेम तो लग जाते हैं। मसला होता है क्रॉस मैच में, जब एक दूसरा ब्लड ग्रुप किसी दूसरे को लगाना हो। इसी तरह जब ए बी हम ओ के पास लेकर जाते हैं तो ओ के अंदर तो दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं, वो तो कोई भी एंटीजन आएगा तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ये वाला सबसे सही है, यानी कि हर एक को लग जाता है। देखें जरा कैसे। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर आपको पता है कि एंटीजन कोई नहीं है, दोनों एंटीबॉडीज मौजूद हैं। अब देखें, अगर ओ ब्लड ग्रुप हमने किसी को लगाना है तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई है ही नहीं, तो लिहाजा इसे डिस्ट्रॉय कोई चीज़ कर ही नहीं सकती। अगर इसके पास एंटीबॉडी बी है यानी कि एंटीजन ए को ख़त्म करने के लिए, एंटीजन बी को ख़त्म करने के लिए, तो इसके अंदर ना एंटीजन बी है ना एंटीजन ए है। ठीक है ना, तो ये ए ब्लड ग्रुप को भी लग जाएगा, बी को भी लग जाएगा, ए बी को भी लग जाएगा, सेम तो लग ही जाते हैं सारे। ठीक है, तो आपको होपफुली समझ आया होगा ये ट्रांसफ्यूजन कैसे होती हैं। एक दो फिर देख लें। ए ब्लड ग्रुप ए को तो लगेगा, सेम ये सारे लग जाएंगे, ये वाले हैं ना सेम इस तरह। ठीक है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप ए को लग जाएगा, बी को लग जाएगा, ए बी को लग जाएगा, ओ को लग जाएगा। उसके बाद आता है कि ए ब्लड ग्रुप बी को नहीं लग सकता, ए बी को लग सकता है, ओ को भी नहीं लग सकता। बी ब्लड ग्रुप ए को नहीं लग सकता, सेम लग जाएगा, ए बी को लग जाएंगे सारे। अब देखें ये वाला सीक्वेंस देखें, ये है डोनर्स का। अब सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन कर सकता है? ओ ब्लड ग्रुप। तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ये एमसीक्यूज आ जाता है बोर्ड में। इसी तरह अगर हम इस कॉलम में देखें तो क्या है, ए से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। यानी कि हर चीज़ से ब्लड ग्रुप वसूल कर लेता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सिर्फ ए बी को ही ब्लड देता है। तो ये इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल
एक्सेप्टर, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा सखी हैं, वो हर एक को ब्लड दे सकते हैं, और जो ए बी वाले हैं वो सबसे ज़्यादा शेख किस्म के इंसान होते हैं क्योंकि ये ए बी के अलावा किसी को ब्लड नहीं देते। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगला लेक्चर हमारा है RH रीसस मंकी पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, हम वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।